नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 से 28 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे रहेंगे आपके लिए आने वाले 7 दिन और क्या कुछ होगा खास। कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि के 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव आपकी जीवन प्रत्याशा को नियंत्रित करता है और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा इस विशेष भाव में ही गोचर करेगा। इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें क्योंकि आप इस दौरान अप्रत्याशित बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं, इसीलिए आपके लिए सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। दूसरी तरफ इस सप्ताह के दौरान आपके लिए आर्थिक लाभ की संभावना नजर आ रही है। किसी को दिया उधार वापस मिल सकता है और लॉटरी में लगाए गए धन से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। 8वें भाव के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेगा। 9वां भाव विशेष रूप से भाग्य, धर्म और पिता का कारक माना जाता है। इस गोचर की वजह से आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा होगी। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आपकी लंबी यात्रा पर जाने की ज्यादा संभावना है। इस सप्ताह के दौरान आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में विराजमान होगा, जो कि आपके कार्यक्षेत्र का कारक होता है। इस गोचर के फलस्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में काफी तरक्की मिलेगी। कार्यस्थल में आपको अपने उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। इस दौरान अपने पिता के साथ मतभेद की स्थिति से बचें क्योंकि संभव है कि आपकी कोई बात उनके गुस्से को बढ़ा दे। अब बात करेंगे आपके प्रेम फल की। प्रेम जीवन के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जो जातक प्रेम में हैं, उन्हें इस दौरान उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पार्टनर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आपके प्यार की नाव इस दौरान कुछ समय के लिए अपनी दिशा से भटक सकती है। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। शादीशुदा जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अनुमान है कि यह समय खासा फलदायी साबित होगा। उपाय की बात करें, विशेष लाभ के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। इस हफ्ते चंद्रमा आपकी राशि से 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का कारक माना जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में 7वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान आपके बिजनेस पार्टनर के बीच भी दूरियां आ सकती हैं, इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले भली भांति सोच विचार कर लें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में स्थित होगा। इसके फलस्वरूप आपको अनायास ही किसी यात्रा पर जाने का लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे आपका मस्तिष्क स्थिर रहेगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खास तौर से चौकन्ना रहने की जरूरत है और किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास करने की गलती ना करें। अपने किसी भी राज को दूसरों के सामने ना खोलें। संभव है कि आपका कोई अपना उन बातों को नोट कर ले और आप किसी विवाद में पड़ जाएं। 8वें भाव के बाद इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के 9वें भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से कार्यक्षेत्र में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें। आपका एक मूर्खतापूर्ण कदम आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे न होने की वजह से आपका भविष्य भी दांव पर लग सकता है। सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए एक अच्छी डाइट को जरूर फॉलो करें। बात करें अगर प्रेम फल की, तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह खासा उल्लेखनीय साबित होगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ खुशनुमा पल व्यतीत कर पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। जहां तक शादीशुदा जातकों का सवाल है, तो आपको इस दौरान अपनी भावनाओं को जीवन साथी के साथ साझा करने की सलाह दी जाती है। कुछ विचार आपके दिमाग को अपंग करने की क्षमता रखते हैं यदि आप इसे केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं तो, इसीलिए उन्हें अपने साथी के साथ साझा करना आवश्यक है ताकि आप उनसे छुटकारा पा सकें और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी सकें। उपाय की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर लक्ष्मी जी की आरती करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 6ठे, 7वें, 8वें भाव में होने वाला है। 6ठा भाव कर्ज, शत्रु और बीमारियों का कारक माना जाता है। इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति होने से हफ्ते की शुरुआत में आपके मन में उदासीनता का भाव रह सकता है। इस दौरान चल रही परियोजनाओं में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं, यही कारण है कि आपको किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। शांत रहें और अपना आपा न खोएं क्योंकि आपके दुश्मन आपके किसी भी विसंगति के मामले में आपको अदालत में खींचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सप्ताह के अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं। आपकी राशि के 7वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपको करियर में उछाल मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपके ओहदे में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको पदोन्नति मिलने की भी
संभावना है। काफी इंतजार के बाद आपका वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रमोशन ऑफर को मंजूरी दे देगा और आपकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपकी रुचि आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ सकती है। बात करें अगर प्रेम फल की, तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह प्रतिकूल साबित होगा। अपने पार्टनर से अलगाव के क्रम में शांति और संयम बनाए रखें। अपने पार्टनर के लिए मौजूद भावनाओं को उनके साथ शेयर जरूर करें। शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके हर कार्य में जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। समग्र अनुमानों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि इस हफ्ते आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी बीतेगी। उपाय की बात करें तो सुबह के समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि के। इस हफ्ते चंद्रमा आपकी राशि से 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर करेगा। 5वां भाव ज्ञान और संतान का कारक माना जाता है। इस सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव में स्थापित होंगे, जिससे आपको संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान आपके बच्चे अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भीड़ से अलग खड़े नजर आएंगे। ये सप्ताह आपके लिए भी अच्छी खबर लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको किसी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में बदलाव करने में सफलता हासिल होगी। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में विराजमान होगा। 6ठा भाव शत्रु, कर्ज और बीमारी का कारक माना जाता है। यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इस दौरान आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। 6ठे भाव में चंद्रमा के गोचर के साथ आप जीवन में चल रही बहुत सी चुनौतियों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देंगे। इस तरह से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के 7वें भाव में स्थित होगा। इस वजह से आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। यदि ऐसा काम की वजह से होता है तो फिर आपको कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना होगा, लेकिन आप इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। इस दौरान आपको जीवन में नयापन का एहसास हो सकता है। बात करेंगे प्रेम फल की, तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए खास रहेगा। इस दौरान आप प्यार और रोमांस का अनुभव करेंगे। आप अपने निरंतर प्रयासों से अपने प्रिय को प्रसन्न बनाए रखेंगे। रिश्तों पर मजबूती से पकड़ बनाए रखें, क्योंकि आपका रिश्ता आगामी समय में और अधिक स्थिर और आनंदित हो जाएगा। यह सप्ताह शादीशुदा जातकों के लिए भी अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाला है। परिवार में वृद्धि के संकेत हैं। इस खुशखबरी से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा। उपाय की बात करें तो सुबह के समय शिव स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सप्ताह के अंतर्गत चंद्रमा आपकी राशि से 4थे, 5वें और 6ठे घर में गोचर करेगा। 4था भाव खास तौर से जीवन में आने वाली खुशी और माता का कारक माना जाता है। आपके 4थे भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको अपनी माता की मदद से लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी माता काफी प्रसन्न रहेंगी, जिसके फलस्वरूप आपके परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। 4थे घर के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 5वें भाव में होगा। इसके फलस्वरूप इस राशि के जो छात्र काफी समय से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस दौरान अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस हफ्ते के दौरान आपके जीवन में धार्मिक पहलुओं का महत्व काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको धार्मिक पहलुओं का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान धार्मिक कार्यों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर पड़ेगा। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा। 6ठा भाव आपके पैतृक संबंधों का कारक माना जाता है। इस दौरान आपको पिता के कामकाज के संबंध में किसी दूरगामी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रेम फल की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ खुशनुमा पल गुजार पाएंगे। आप अपने उस पार्टनर के माता पिता से भी मिल सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोच रहे हैं। रिश्ते की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों को जीवन साथी आपकी प्रशंसा करेगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह काफी सराहनीय सिद्ध होगा। आप अपने सास ससुर को खुश रखने में सफल रहेंगे और उनका भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। आपको उनकी तरफ से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है। उपाय की बात करें, सिंह राशि के जातकों को हम सलाह देना चाहेंगे कि सुबह के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 3रे, 4थे और 5वें भाव में होगा। 3रा भाव आपके साहस, पराक्रम और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके 3रे भाव में होने से आपके छोटे भाई बहनों को किसी कम दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी रुचियों और गतिविधियों में अचानक ही बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी रुचि जिन गतिविधियों में थी, उन्हें इस दौरान आपको रद्द करना होगा। 3रे घर में चंद्रमा के गोचर के बाद जातक देखेंगे कि चंद्रमा का गोचर उनके 4थे घर में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप नया वाहन खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको नई जमीन खरीदने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पैसों का निवेश करने के लिए यह सबसे उत्तम समय है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के 5वें भाव में होगा। 5वां भाव मानसिक क्षमता और ज्ञान का कारक माना जाता है। इस गोचर के कारण आप जुआ और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों में अपने आर्थिक संसाधनों को झोंक सकते हैं। हालांकि इस तरह के चांस आपको लेने चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान होने की अनुमान कम नजर आ रहे हैं।
प्रेम फल की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक छुट्टी पर जा सकते हैं। इस ट्रिप के दौरान आप दोनों के बीच आत्मीयता और स्नेह के भाव में वृद्धि होगी। अपने साथी के साथ अपने दिल की बातें जरूर कहें, क्योंकि उसका असर उनके दिल पर लंबे समय तक रहेगा। हालांकि शादीशुदा जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। शादीशुदा जातक इस दौरान अपने छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद में पड़ सकते हैं। इस दौरान आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर न पड़ने दें। उपाय की बात करें, सुबह के समय बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। इस सप्ताह के अंतर्गत चंद्रमा की उपस्थिति आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगी। दूसरा भाव जातक के धन संपत्ति का कारक माना जाता है। दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति होने से आपका कोई लोन पास हो सकता है। वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति के कारण आपका बचत अनुपात बढ़ेगा, जो कि काफी लंबे समय से अटका हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से आपके लिए सप्ताह काफी फलदायी साबित होगा। दूसरे भाव के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के तीसरे भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको हाथ या कंधों से जुड़ा शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए खासा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके जिज्ञासु स्वभाव में वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी नई चीज को करने से पहले उसे अच्छी तरह से जान जरूर लें। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के चौथे भाव में होगा। उन राजनीतिक उम्मीदवारों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं जिन्होंने चुनाव के लिए हस्ताक्षर किए हैं। जिन्होंने सत्ता पाने के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है, उन्हें इस दौरान सफलता हासिल हो सकती है। अन्य जातकों को उनके साथियों से लाभ प्राप्त हो सकता है। पूर्व में आपके द्वारा किए गए किसी काम के लिए आपको सराहना मिल सकती है। बात करेंगे प्रेम फल की, तो प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने प्रेमी को अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। इस मुलाकात का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद उठाएंगे। इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्रयास करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल परिणाम देने वाला है। आपका जीवन साथी आपके माता पिता को लुभाने का प्रयास करेगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। उपाय की बात करें, सुबह के समय शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पहले भाव या लग्न भाव में होगा। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे और तीसरे भाव में भी होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला घर स्वयं का कारक होता है। आपके पहले भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष घटना होगी जिसका प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर पड़ेगा। इस घटना का प्रभाव आपके जीवन पर एक से अधिक तरीकों से पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव धन और परिवार का कारक माना जाता है। चंद्रमा का इस भाव में होने वाले गोचर से आर्थिक स्तर पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा। उनकी सहायता आपको वहां भी मिल सकती है जहां आप खुद को कमजोर महसूस करते हो। परिवार के सदस्यों से मिलने वाली सहायता के बदले आपको उन्हें अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ साझेदारी कर अपनी आय का एक हिस्सा प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए किया गया निवेश आपके और आपके परिवार के सभी लोगों के लिए खासा लाभदायक सिद्ध होगा। अंततः हम कह सकते हैं कि आपके लिए सप्ताह विशेष फलदायी साबित होगा। प्रेम फल की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर चिढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान किसी भी मामले में आपको उनका साथ नहीं मिलेगा। बिना शर्त उनका समर्थन पाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करें। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको व्यवहारिक जीवन में मिलने के साथ ही आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगा। उपाय की बात करें, सुबह के समय मंगल गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव में होगा। 12वां भाव विशेष रूप से हानि का कारक माना जाता है। इसके फलस्वरूप आपको आर्थिक और पेशेवर तौर पर हानि हो सकती है। अपने कार्यस्थल पर चौकन्ना रहें और कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। पैसों का निवेश करने से पहले 2 बार विचार जरूर कर लें। 12वें भाव के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पहले भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप अचानक ही आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपका कुंठित और घमंडी स्वभाव आपके परिजनों के साथ रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। किसी भी तरह के मतभेद से बचने के लिए अपनी वाणी में मधुरता लाएं। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। इस दौरान एक स्वस्थ और नियमित डाइट जरूर लें, अन्यथा आपको त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है, जैसे कि कील मुहासे आदि। इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और स्वस्थ भोजन ही ग्रहण करें। इस प्रकार से यह समग्र गणना बताती है कि इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों को सामने लाने वाला हो सकता है।
प्रेम फल की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह खासा अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपका पार्टनर किसी चिकित्सीय स्थिति का शिकार हो सकता है, जिस वजह से आप पूरे सप्ताह चिंतित रहेंगे। इस दौरान अपने पार्टनर के प्रति धैर्यपूर्ण बर्ताव रखें, क्योंकि उनमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपका व्यवहार आपकी ऊर्जा को सकारात्मकता प्रदान करेगा। शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह खुशनुमा व्यतीत होगा। आपके जीवन साथी आप पर खुले दिल से पैसे खर्च करेंगे और संभवतः आप दोनों शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। उपाय की बात करें, सुबह के समय गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। इस सप्ताह के अंतर्गत चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 11वें, 12वें और पहले भाव में होगा। 11वां भाव आय और लाभ का कारक माना जाता है। आपके इस भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आपको अपने बड़े भाई या बहन से विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान किसी को अपना परामर्श देते वक्त अपनी सीमाओं का विशेष ख्याल रखें। 11वें भाव में गोचर के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करेगा। 12वां भाव खर्चों और हानि का कारक माना जाता है। 12वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति होने से आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है और आप अचानक ही हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। इस दौरान वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतें, क्योंकि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इन चीजों में आपके आर्थिक संसाधन भी खर्च हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पहले भाव में होगा। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का कारक माना जाता है। इस गोचर की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी तरक्की भी हो सकती है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बात करेंगे अगर प्रेम फल की, तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ किसी आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने दोस्तों द्वारा आयोजित किसी पार्टी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आपके आर्थिक लाभ का रास्ता आपके पार्टनर से होकर ही गुजरता है। प्रेम में पड़े सभी जातकों के लिए सप्ताह खासा अनुकूल रहेगा। हालांकि शादीशुदा जातकों को इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। उपाय की बात करें, सुबह के समय शनि गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें भाव में होने वाला है। आपकी राशि के 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आय में वृद्धि संभव है। इससे आप संतुष्ट रहेंगे और आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। साथ ही आपके सहकर्मी आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होगा, जो कि लाभ का कारक माना जाता है। इस दौरान आपको लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। साथ ही आपके किसी वित्तीय समझौते को भी हरी झंडी मिल सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। इस दौरान आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं या किसी विदेशी कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। प्रेम फल की बात करें तो प्यार में पड़े जातकों के लिए सप्ताह खास तौर से बेहद अच्छा साबित होने वाला है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ जीवन के कुछ खूबसूरत पलों का आनंद उठा पाएंगे। आप दोनों के बीच आत्मीयता और प्रेम का संचार होगा और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह हफ्ता विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ खुशनुमा पल गुजार पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के सहयोग से नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। लिहाजा शादीशुदा जातकों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा बीतेगा। उपाय की बात करें, रोजाना यानी कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मीन राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 9वें, 10वें और 11वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 9वें भाव में स्थित होगा और आपके लिए गुरु की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा और आपको जीवन के महत्वपूर्ण नियमों से रूबरू भी करवाएगा। आपके लिए इन पाठकों की वैधता जीवन में हमेशा रहेगी, जो आपके लिए जीवन के हर कदम पर लाभदायी भी साबित होगी। 9वें भाव में गोचर के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा, जो कि आपके कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा। इससे आपको कार्यक्षेत्र में ऊंचाइयां मिलेंगी और आप सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होगा, जो आय और लाभ का कारक माना जाता है। इस गोचर के फलस्वरूप आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, जिससे आपका दोस्ताना संबंध बन सकता है। यह व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से लाभ प्रदान कर सकता है। अतः यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए विशेष उल्लेखनीय साबित होगा। प्रेम फल की बात करें तो प्रेम जीवन के लिहाज से आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपके पार्टनर का आपके माता पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सकारात्मकता से आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी और आपका रिश्ता एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस हफ्ते आपको सकारात्मक लाभ मिल सकता है। यदि आप अपने रिश्ते को मंजूरी के लिए माता पिता से अनुमति चाहते हैं तो इस स्थिति में भी आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह संतोषजनक व्यतीत होने का।
जीवन साथी के प्रयासों के कारण पारिवारिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय की बात करें, गुरुवार के दिन व्रत रखें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 22 से 28 अप्रैल तक का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारी सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोस की जानकारी समय से मिल सकेगी। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।